हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत करे। मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं आज आपका ध्यान जकरिया उसके 13वें अध्याय की ओर करूँ, इससे पहले मैं एक कहानी के माध्यम से आज के मनन को प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक परिवार ने परमेश्वर के सेवक प्रभु के दास को अपने घर पे आमंत्रित किया भोजन के लिए। जब प्रभु का दास उनके घर में पहुंचा तो उन्होंने प्रार्थना किया और सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे हुए। चूंकि वो परिवार बहुत ही धन और धनाढ्य था और उन्होंने कहा कि हम अपने पासवान का, हम प्रभु के दास का स्वागत बहुत ही भाव रीति से, बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही आदर भाव के साथ हम करेंगे। और उन्होंने उसकी बहुत ही आवो भगत करी, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि जब वो भोजन करने बैठेंगे तब हम उनके सम्मुख चांदी की थाली में भोजन को परोसेंगे। और चांदी की थाली, चांदी का ग्लास होगा, चांदी की कटोरी होगी और चांदी का चम्मच होगा, जिसमें हम सब बैठकर उनके साथ उस भोजन की संगति को करेंगे। पासवान उनके घर पहुंचता है, भोजन लगाया जाता है, पूरी डाइनिंग टेबल पर चांदी के चम्मच और मर्तबान जो हैं, बर्तन जो हैं वो रखे रहते हैं। पासवान जब बैठता है तो सबसे पहले वो कहता है कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर आए। परिवार का एक सदस्य प्रभु के वचन को लेकर आता है, पासवान के हाथ में देता है। पासवान उसमें से कुछ पदों को पढ़ता है और प्रभु के वचन को देकर प्रार्थना करके, भोजन की प्रार्थना करके भोजन का प्रारंभ करता है। जब भोजन सब कर चुके होते हैं तो उसी बीच में वो पासवान उनसे विदा लेता है और उसके बाद भोजन करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। जब परिवार के लोग सब बर्तन को समेटने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि उस बर्तन में एक चीज गायब है और वो था चांदी का चम्मच जो पासवान को दिया गया था। और वो ढूंढने लगे और उनमें से बहुतों ने कहा, लगता है कि पासवान अपने साथ वो चांदी का चम्मच चुरा कर ले गए हैं। और सब बहुत ही कुड़कुड़ाने लगे कि हमने इतनी आवो भगत करी और कैसा पासवान है जो हमारे घर से उस चांदी के चम्मच को लेकर चला गया। समय बीतता गया, 1 साल बीत गया और उस 1 साल बीतने के बाद फिर से प्रभु के सेवक को, उस दास को, लोगों ने, उस परिवार ने अपने घर में आमंत्रित किया। लेकिन जब वो उसके घर में पहुंचा तो उन्होंने उनसे बातचीत करी और बातचीत करने के बाद वो कहने लगे कि पास्टर साहब, हमें एक बात आपसे पूछना थी कि लास्ट टाइम जब आप हमारे घर में आए थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चांदी का चम्मच आप हमारे घर से ले गए। पास्टर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता और बोलता है कि क्या आपने 1 साल में अभी तक उस चांदी के चम्मच को नहीं खोजा? उन्होंने कहा, नहीं, हम यही सोच रहे थे कि आप शायद अपने साथ उसको लेकर चले गए। पासवान मुस्कुराता है और उनसे कहता है कि वो वचन लेकर आओ जो वचन मैंने पिछले साल आपके बीच में, आपके परिवार में पढ़ा था। परिवार का एक सदस्य जाता है, प्रभु के उस वचन को लेकर आता है जो लास्ट ईयर, पिछले साल प्रभु के दास के हाथ में दिया था। जैसे ही परमेश्वर का दास परमेश्वर के उस वचन को अपने हाथ में लेता है, वो उस वचन को खोलता है और जब वचन को खोलता है तो उसके अंदर से वो चांदी का चम्मच निकलता है। वो चांदी को चम्मच को लेके कहता है कि क्या तुमने 1 साल के बीच में भी परमेश्वर के वचन को नहीं खोला? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने भी इस वचन को खोला होता तो ये चांदी का चम्मच तुमको मिल गया होता। चूंकि तुमने इस वचन को नहीं खोला और इससे यह जाहिर होता है कि तुम्हारे परिवार में परमेश्वर के वचन को खोला नहीं जाता। इस इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है मेरे प्रियो, जो काम मैं आपके बीच में कर रहा हूं, बेशक सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान और योगदान दिया है। हर कोई प्रभु के वचन को अलग अलग तरीके से, परमेश्वर के वचन को बांट रहा है और हम सब आशीषित होते हैं। प्रभु उन सेवकों को, परमेश्वर के दासों को प्रभु आशीष दे। लेकिन मैंने जो माध्यम तैयार किया वो ये कि आप इस वचन को खोलने वाले बने, आप इस वचन को पढ़ने वाले बने। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि कई बार जब आप मेरे साथ बैठते हैं तो परमेश्वर के वचन को खोलने वाले बनिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बनिए। और तब उस पासवान ने कहा, लगता है आपने 1 साल में भी एक बार भी परमेश्वर के वचन को नहीं खोला। अगर खोला होता तो यह चम्मच आपको मिलता। ऐसी कितनी चीजें हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए रखी हुई हैं, लेकिन हम खोलना नहीं जानते, खोजना नहीं चाहते और पाना नहीं चाहते। अगर हमने खोला होता तो हम पाते भी और अपने जीवन में अपनी परमेश्वर की उन आशीष को भी पाते। तो आइए हम देखें कि हम अपने जीवन में कहां पर हैं। अगर गलत हैं तो अपनी जिंदगी में प्रभु के वचन को खोलने वाले बनिए। आइए हम वचन में चलते हैं। 13वां अध्याय जो है वो परमेश्वर के उस
भविष्यवाणी की ओर केंद्रित करता है जिसमें मसीही का आगमन है और एक सोते की रीति से उसे प्रकट किया गया। वो एक ऐसा सोता होगा जो फूट निकलेगा और जिसके द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। जो ही हम वचन पढ़ते हैं, लिखा है उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। ये वो सोता है जो मसीह की ओर संकेत करता है कि मसीह का आगमन होगा। वो सोते के समान होगा जो लोगों के गुनाहों को अपने लहू के द्वारा धो डालेगा। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में ना रहेंगी, और मैं भविष्यवक्ताओं को और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। परमेश्वर उन ओर इंगित कर रहा है, उन झूठे भविष्यवक्ताओं की ओर जो झूठी झूठी भविष्यवाणियों को करते हैं और लोगों को अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा भ्रमित करना चाहते, जो अलग अलग रीति से लोगों के जीवन के बारे में दर्शाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वे परमेश्वर के सेवक या भविष्यवक्ता हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को और उनकी भविष्यवाणियों को लताड़ूंगा और मैं उनको दंडित करूंगा। आगे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तू जीवित ना बचेगा क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ है उसको बेद डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन में लज्जित होंगे। परमेश्वर उन झूठे भविष्यवक्ताओं को चेतावनी दे रहा है और उनके विषय में इन बातों को कर रहा है। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक ऐसा भविष्यवक्ता खड़ा होगा जिसके विषय में, जिसके बारे में मसीह के बारे में संकेत दिया जा रहा है, जो मसीह का रूप होगा और जिसके विषय में कहा जा रहा है कि वो स्वयं मसीह ही जो एक भविष्यवक्ता की रीति से हमारे और आपके बीच में डेरा करेगा, जो एक सोते की रीति से है, जो लोगों के गुनाहों को माफ करेगा, और वो एक दास की रीति से आएगा। उस आगामी राजा के बारे में हम जानते हैं, पढ़ा है, हमने देखा है और सीखा है, और हम विश्वास भी करते हैं कि मसीह का आगमन होता है, वो दास का रूप धरता है और लोगों के बीच में वो जाता है। वचन में लिखा है कि तब मैं भविष्यवक्ता नहीं किसान हूं, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूं। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुआ। ये संकेत जो है ये मसीह की ओर है और मसीह के बलिदान की ओर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके बलिदान के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि लोग उससे पूछेंगे कि ये तेरी छाती में जो घाव है वो किससे हुआ है, और तब वो जवाब देगा, वो कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। वचन कहता है वो अपने लोगों के बीच में डेरा किया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आगे जैसे ही वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु के चरवाहों को मार डालने की आज्ञा सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। ये मसीह के उस सताव की ओर और उस प्रताड़ना की ओर इंगित करता है कि कैसे उसको पकड़ा जाएगा, उस चरवाहे को जो सबके ऊपर चरवाहा है, और उस चरवाहे को पकड़कर प्रताड़ित किया जाएगा, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अंततः परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को दो तिहाई मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। ये उस ओर इंगित कर रहा है कि जब मसीह का आगमन होगा लोग मसीह के पीछे चलेंगे, और मसीह के पीछे चलने के कारण बहुत से लोगों को सताव सहना पड़ेगा, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन जो बचे रहेंगे, जो विश्वास के कारण अपने जीवन में बहुत से विश्वास के कारण मार दिए जाएंगे, लेकिन बहुत से हैं जो बचा लिए जाएंगे। और तब परमेश्वर कह रहा कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अर्थात यहां पर सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए विषय में बात नहीं है, लेकिन प्रभु इस बात को कहता है कि मैं उन्हें ऐसा तपाऊंगा कि वे औरों को मेरी ओर खींच लाएंगे।
ये परमेश्वर के उस भविष्यवाणी को उस सांकेतिक रीति से प्रदर्शित किया जा रहा है कि मसीह का आगमन कैसा होगा। मसीह मेरे लिए एक सोता बन के आ रहा है, वो लोगों का उद्धार करेगा, उनके गुनाहों से, उनके पापों को मिटाएगा, लोग उसे पकड़ेंगे, उसे भाला मारेंगे, उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे, उसको उसको मृत्यु दंड की घोषणा करेंगे। लेकिन जहां तक सत्यता है वो ये कि वो मौत के बंधन को भी तोड़कर विजयी होगा, वो जीवित होगा और लोगों के बीच में डेरा करेगा। ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर हर हाल में अपने लोगों को बचाने के लिए और उनका उद्धार प्रदान करने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए अवश्य आएगा। और ऐसा हुआ भी, भविष्यवाणी पूरी होती हुई भी हम देखते हैं। तो आज जो वचन हम सीखते हैं वो ये कि परमेश्वर की हर एक बात सिद्ध और सही साबित होती है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अपने वचन में पहले ही कह चुका है। आगे और क्या इस जकरिया की पुस्तक में है जो आज वर्तमान के दौर में हम देख रहे हैं। अंतिम अध्याय बहुत ही भयावह है, बहुत ही भयानक है। लेकिन जब हम इस अध्याय को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर के उस दंड, उस चेतावनी और उसके आगमन की घोषणाओं को भी पढ़ते हैं। तो आइए हम और आप भी परमेश्वर के वचन को खोलने वाले बने, उस परिवार के समान ना बन जाएं जिन्होंने अपने घर में उस वचन को नहीं खोला जिसमें पासवान चांदी के उस साफ चम्मच को रख के गया था, ये देखने के लिए कि देखता हूं कि ये परिवार इस वचन को खोलता या नहीं। लेकिन हुआ तो ये कि पूरे साल भर उस परिवार ने उस वचन को नहीं खोला। अंततः पासवान ने कहा कि मैंने इसलिए ये किया था ताकि मैं जान पाऊं कि आप वचन को खोलते हैं या नहीं। आइए मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर के वचन को खोलने वाले बने और उन आशीषों को जो खो गई है उन्हें परमेश्वर के वचन में खोजने वाले बने और परमेश्वर की आशीष को पाए। आशा करता हूं कि आप जरूर आशीष को पाए होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।